नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे आरपीएससी टॉपर विद एसपी पर देख रहे हैं। इन दिनों हम जिस बिंदु की बात कर रहे हैं वो हिंदी व्याकरण है, पर आज हम उस बिंदु से थोड़ा हटकर बात करेंगे। पिछले सारे वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण मैं इस वीडियो को समझता हूं। आज हम एक नए बिंदु पर बात कर रहे हैं, इसे देखिए। आज का जो बिंदु है हमारा वो है प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के सूत्र। साथियों, में 2004 में ग्रेजुएट हुआ था, ये 2020 है जब हम बात कर रहे हैं। पिछले 15-16 सालों में मैं सैकड़ों पढ़ाने वालों से मिला हूं, हजारों पढ़ने वालों से मिला हूं, परीक्षाओं में फेल हुआ हूं, पास हुआ हूं, और जो सब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में समझा हूं वो आपको समझा रहा हूं। आज की बात हम एक कहानी से शुरू कर रहे हैं। कहानी मछुआरे की कहानी है। ये कहानी किसकी कहानी है? मछुआरे की कहानी है। मछुआरा जानते हैं आप, मछलियां पकड़कर अपना परिवार चलाता है। तो एक मछुआरा जो समुद्र में जाता है मछलियां पकड़ने के लिए, रोज एक दिन जरा जल्दी उठ गया और पहुंचा समुद्र के किनारे। तो अभी सुबह नहीं हुई। जब भी सुबह नहीं हुई है तो मछुआरा सोच रहा है वो क्या करे। समुद्र के तट पर बैठा बैठा क्या करे। मछुआरे ने ऐसे ही हाथ टटोला और उसके हाथ में एक थैली आ गई जिसमें पत्थर भरे हुए हैं। अंधेरा है, मछुआरे के हाथ में पत्थर की थैली है। मछुआरा करता क्या है, थैली से पत्थर निकालता है, समुद्र में फेंकता और छपाक की आवाज सुनकर अपना समय गुजारता है। थोड़ी देर में एक पत्थर, छपाक की आवाज, फिर पत्थर, फिर छपाक की आवाज। ऐसे होते होते दिन निकलने लगा और आखिरी पत्थर जब फेंक रहा है मछुआरा, पत्थर को देखता है पत्थर नहीं है, ये हीरा है असल में। और मछुआरा इतने सारे हीरे फेंक चुका है समुद्र में, खाली छपाक की आवाज सुनने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी उस मछुआरे जैसे हैं। वो अपने समय को थैली से निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, छपाक की आवाज सुन रहे हैं और समय गुजार रहे हैं। हमको असल में मछुआरा फिर भी भाग्यशाली है, उसको आखिरी पत्थर पर होश आया। अधिकांश विद्यार्थियों को मालूम नहीं पड़ता कि उन्होंने उसे फेंक दिया जो हीरा था, पत्थर समझकर खाली छपाक सुनने के लिए। तो जो मैं बता रहा हूं वो इस छपाक से थोड़ा हटकर है। मैं जो बता रहा हूं वो पिछले 20 साल में जो मैंने सीखा है उस सब का निचोड़ है। तो याद रखिए, पहली बात, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए है, उनको अपने पास नक्शा रखना है, मानचित्र रखना है। उनको मालूम चलता रहे कि वो जा कहां रहे हैं। नक्शा रखना है, इसका मतलब है आपको अपने पास पाठ्यक्रम रखना है। ये हिंदी का थोड़ा कठिन शब्द है, तो आपको अपने पास सिलेबस रखना है। मैं एकदम पक्का हूं जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उसके आधे विद्यार्थियों के पास सिलेबस की हार्ड कॉपी नहीं होती। वो सीधे बुक से, गाइड से हम जो बोल रहे हैं उसको सुन के जैसे भी चलना चाहते हैं चल सकते हैं। आपके पास सबसे जरूरी और पहली चीज है पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी, जो हाथ से लिखी हुई हो, कंप्यूटर से प्रिंट की हुई हो। और हर दिन सुबह जब आप तैयारी शुरू करें, कम से कम एक बार आपको पाठ्यक्रम जरूर पढ़ लेना है पूरा। आपको 2-3-4 दिन ऐसा लगेगा फायदा क्या है, 10 मिनट जा रहे हैं। असल में जब आप पाठ्यक्रम पढ़ेंगे तभी आपको मालूम रहेगा कि वो पूछ क्या रहे हैं, आप पढ़ क्या रहे हैं। कभी कभी किताब जो है, गाइड जो है, वो कभी कभी आपको मिसगाइड कर सकती है, लेकिन पाठ्यक्रम, ऑथेंटिक पाठ्यक्रम आपको बताता है आप जा कहां रहे हैं। दूसरी बात जो मैं लिख रहा हूं, सबको उनका हक देना। हक जानते हैं, अधिकार है ना, जो जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं। तो सबको उनका
हक देना, हम सबको उनका हक कैसे देते हैं। जब भी आप अपना पाठ्यक्रम देखेंगे, आप एलडीसी के लिए है, पटवारी के लिए है, आरएस के लिए है, अध्यापक भर्ती के लिए, किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए जब आप देखते हैं पाठ्यक्रम को, तो असल में मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। उसमें इतिहास है, उसमें भूगोल है, उसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, बहुत सारी चीजें हैं। और याद रखिए, आपकी शर्तें नहीं चलेंगी। आप पाठ्यक्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ये शर्त नहीं लगा सकते कि मैं इतिहास नहीं पढ़ता, मैं भूगोल नहीं पढ़ता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे गणित पसंद नहीं है। ये सब मत करिए, ये बहुत खतरनाक है आपके लिए। आपको सबको उनका हक देना है। सपोज दैट कि इतिहास 20 अंक का आता है और भूगोल 10 अंक का, आप देख सकते हैं आपको किस पर कितना टाइम लगाना है। तो सिलेबस को समझिए और उसके हिसाब से उनको उनका हक दीजिए। तीसरी बात, किसी को मत भूलना। किसी को मत भूलना। पहली बात हमने की, आपको नक्शा रखना है यानी सिलेबस रखना है, सबको उनका हक देना है यानी सभी चीजें जो पाठ्यक्रम में लिखी हुई आपको पढ़नी है। तीसरा है किसी को मत भूलना। किसी को मत भूलना से मेरा मतलब है हम कर क्या रहे हैं। हमारे पास एक किताब है, गुरुजी के पढ़ाए हुए नोट्स हैं, यूट्यूब पे सुना हुआ लेसन है, हम बस सुनते जा रहे हैं और सीधे आगे जाते जा रहे हैं। हम आम तौर पर जो परीक्षाएं देते हैं वो नेगेटिव मार्किंग की परीक्षाएं होती है। किस बारे में है असल में? बस याद रखने के बारे में। याद रखने के बारे में आपने कितना पढ़ा उससे ज्यादा जरूरी है आपने कितना याद रखा। आप जैसे भी आप रणनीति बनाए उसमें रिवीजन का टाइम जरूर होना चाहिए। आप 3 दिन से पूरा 1 दिन रिवीजन के नाम कर सकते हैं। आपको ये ज्यादा लग रहा है तो 7 दिन से 1 दिन रिवीजन के नाम कर सकते हैं। अगर आप रिवीजन के लिए कोई समय नहीं रखते हैं और लगातार पढ़ते चले जाते हैं तो परीक्षा के दिन सब चीजें धुंधली हो जाती है और आप एक बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करेंगे। वो सिद्धांत है किसी को मत भूलना। अगर आप नहीं भूलेंगे तो निश्चय आप चुने जाएंगे। अगली बात, चौथी बात है इनसे मत मिलना। इनसे मत मिलना यानी किन से मत मिलना? नकारात्मक लोगों से मत मिलना। आप प्रतियोगी परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत तनाव में है, दबाव में है, लगातार पढ़ रहे हैं, हर परीक्षा से उनको सेलेक्ट होने की उम्मीद है। इसी दौरान वो मिल जाते हैं जिनसे आपको मिलना नहीं है। वो पूछ रहे हैं आपको कि पिछली परीक्षा में क्या हुआ, कितना दूर रहे, कितना पास रहे। वो डरा रहे हैं आपको ये कहकर कि आजकल नौकरियां मिलती कहां है। वो इधर उधर की सब बात करके नकारात्मक लोग आपको बता रहे हैं कि तुम एक साधारण विद्यार्थी हो, तुम्हारे तो 10वीं में 2nd डिवीजन आई थी, तुम तो बीए में भी इतने अच्छे नहीं थे और आजकल नौकरियां मिलती कहां है। ऐसा ऐसा वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको मुश्किल से बड़ा किया है, क्यों ना तुम कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो, इन प्रतियोगी परीक्षाओं का झंझट छोड़ दो। हमें इन लोगों से मिलना नहीं है। मिलना नहीं है मतलब उनकी बात ज्यादा सुननी नहीं है। फोकस करिए, अपने काम पर फोकस करिए। याद रखिए, आप अपनी जल्दी से, मेरी जल्दी से, अपने घर वालों की जल्दी से सेलेक्ट नहीं होते हैं। आप तभी सेलेक्ट होते हैं जबकि तैयारी पक जाती है, जबकि उन्होंने वैकेंसी निकाली है 200 आदमियों की, आपका पेपर ऐसा हुआ है कि आप 200 आदमियों में फिट हो गए हैं। पेपर कब होता है अच्छा? जब आपकी तैयारी मैच्योर होती है। तो आसपास जो लोग आपको डरा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। और 5वीं बात जो सबसे महत्वपूर्ण है,
वो है विराट, मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी, मैवेदर, मशहूर बॉक्सर, और रोनाल्डो, मशहूर फुटबॉलर। ये तीनों लोग परीक्षा के दिन आप हैं। ये तीनों लोग आप ही हैं। जब भी पेपर होता है, हम चाहे जितनी भी बात करें, जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं, जितना भी आप बुक से पढ़े, लेकिन परीक्षा के दिन वो कमाल आपको दिखाना है। जिस दिन पेपर होता है उस दिन हम क्या हैं? स्टेडियम के बाहर बैठे दर्शक की तरह, जो विराट कोहली को कहते हैं सेंचुरी मारो, जो मैवेदर को कहते हैं जोर से पंच करो, जो हर पेनल्टी पर रोनाल्डो को कहते हैं गोल बनाओ। तो आप वो तीनों हैं। असल में आप ही के पास वो जादू है। सुबह उठकर रोज एक काम करिए, खुद से कहिए मैं कर सकता हूं, मैं निश्चय कर सकता हूं। ये मैं जो अपने अनुभव से सीखा हूं वो आपके साथ बांटा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद।